एक बूढ़े बाबा रहा करते थे और सीतापुर गांव में मनोज नाम का एक दुकानदार रहता था। वो शहर से गांव में सामान लाकर बेचा करता था और अच्छा खासा मुनाफा कमाता था। और उसी गांव में हीरा और राजू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों जंगल से लकड़ियां लाकर गांव में और शहर में बेचा करते थे। अरे ओ राजू, आज जंगल से लकड़ियाँ लेने नहीं चलोगे क्या? ओ राजू। अरे चलूंगा, रुको आ रहा हूँ, थोड़ी तसल्ली रखो। फिर वो दोनों जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए चले जाते हैं। जरा सुनो बेटा, क्या तुम मुझे भी थोड़ी सी लकड़ियाँ लाकर दे दोगे? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते? अरे बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझसे अब लकड़ियाँ काट कर नहीं लाया जाता, इसीलिए तुम थोड़ी सी लकड़ियाँ लाकर दे देना। हाँ तो उम्र हो गई है तो क्या हमसे पूछकर बूढ़े हुए थे? तुम खुद ही तो बूढ़े हुए हो, इसलिए हम क्यों लाए तुम्हारे लिए लकड़ियाँ? अरे राजू, तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे ओ हीरा, तुम चुप रहो और सुनो, हम तुम्हारे नौकर नहीं है, समझे? तुम अपना काम खुद करो वरना चुपचाप बैठे रहो। आप दुखी मत होइए बाबा, दरअसल राजू ना थोड़ा गुस्सैल है, बाकी दिल का अच्छा है। आपके लिए लकड़ियाँ काट कर मैं ला दूंगा। फिर वो दोनों जंगल में चले जाते हैं और लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। हीरा, जब मैंने एक बार मना कर दिया तो तुम उस बूढ़े के लिए लकड़ियाँ क्यों जमा कर रहे हो? अरे गुस्सा मत करो राजू भाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेचारे वो बूढ़े बाबा इतना सब कुछ अकेले कैसे करेंगे? काहे का बेचारा बूढ़ा, वो तो बहुत चालू है, सबसे ऐसे ही मांग मांग कर अपना काम चला लेता है। अरे तो राजू, उनका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, चलो अब जल्दी से, अपन को देरी हो रही है। फिर वो दोनों लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे बाबा, मैं आपकी ये लकड़ियाँ कहाँ पर रखूं? बेटा, तुम ये लकड़ियाँ मेरे घर के अंदर रख दोगे क्या? हाँ, तुम बहुत अच्छे से अपनी बातों में लोगों को फंसा लेते हो और अपना सारा काम निकलवा लेते हो। बेटा, मैं केवल उन्हीं लोगों को मदद के लिए बोलता हूँ जो मेरी मदद कर सकता है। बकवास मत करो बूढ़े बाबा, ये तो हीरा थोड़ा पागल है जो आपकी बातों में आ जाता है। फिर हीरा बाबा के घर में लकड़ियाँ रख देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मनोज, मुझे राशन का कुछ सामान चाहिए, थोड़ा सा आटा दे दो, थोड़ी सी सब्जियां दे दो और थोड़ी सी कोई दाल दे दो। बूढ़े बाबा, लेकिन आप इन सब के बदले मुझे क्या दोगे? क्या आपके पास पैसे हैं? मनोज, तुम्हें तो पता ही है मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो भला मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दे सकता हूँ। बूढ़े बाबा, आप मुझे माफ कीजिए, मैं बड़ों का आदर करता हूँ, इसीलिए मैंने पहले आपको सामान दे दिए थे। लेकिन बाबा, अब तो मैं बिना पैसों के सामान बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ, इस बार ये सब संभव नहीं है। बाबा, मुझे माफ कीजिए। मनोज, तुम्हें तो पता ही है मैं पैसे कमा नहीं सकता क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, इसीलिए मुझसे कोई काम नहीं होता। इसीलिए तुम ही बताओ मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? बाबा, मैं भी तो मेहनत करके ही खाता हूँ, लेकिन बाबा जी, अगर सामान बेचकर पैसा ना मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे माफ कीजिए बाबा। मनोज की ऐसी बातें सुनकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले गए। फिर अगले दिन सुबह होने पर बूढ़े बाबा फिर से मनोज की दुकान पर जाते हैं, तो बाबा को देखकर मनोज बहुत गुस्सा हो जाता है। बाबा, आप फिर से आ गए यहाँ पर? मैंने आपको कल ही तो मना किया था कि मैं बिना पैसों के कोई सामान नहीं दूंगा। अरे बेटा रुको, मैं आज तुम्हें देने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। फिर बूढ़े बाबा उसे एक सोने का सिक्का दे देते हैं। अब तो तुम मुझे सब सामान दे सकते हो ना? हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये तो सोने का सिक्का है। कहाँ मिला बूढ़े बाबा आपको ये? अब आपको जो भी चाहिए मैं आपको वो सब दे दूंगा।
फिर बूढ़े बाबा अपना सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं।